जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग बेटा देख रहे हैं क्लास 10 का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके करना है आगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 एक एक क्वेश्चन लगवाया जा रहा है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया 12, 15 और 21। 12, 15 और क्या दिया है 21। इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। ठीक है, आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए, आप लोग आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा इसको बेटा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो चलो ठीक है रहने दो। 12 का गुणनखंड कर लो, 12 का करोगे क्या होगा, 6 कितना 2 बार जाएगा बेटा, 2 छक 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 हो जाएगा। 15 का कर लो, 15 का करोगे 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 का करोगे क्या होगा, 3 बार जाएगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब यहां से करोगे जब 12 का बेटा, तो 12 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। ठीक है, अब बेटा अगर एचसीएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तीनों में 3 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम निकालोगे बेटा, एलसीएम होगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 कॉमन है तीनों में, 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। ये हो जाएगा बेटा इसका एलसीएम। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा कितना कहा है, 17, 23 और 29। दूसरा कहा है बेटा 17, 23 और 29। बेटा इनका गुणनखंड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, 3 के तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तीनों का आपस में गुणा कर लेना, जो आएगा बेटा वही हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम लगभग आएगा 11,339। एक बार आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है बेटा, 11,339 यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बाबू आ जाओ अगला देखते हैं, तीसरा 8, 9, 25। तीसरा क्या है बेटा, 8 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है। इसमें भी बेटा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, आप गुणनखंड कर लोगे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। एचसीएफ हो जाएगा 1, एलसीएम डायरेक्ट बेटा 8 गुणे 9 गुणे 25, क्योंकि कुछ भी बेटा गुणनखंड करोगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो 8 और 9 25 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग 1800 के करीब आएगा। गुणा आप लोग कर लेना। ठीक है, कितना आएगा 1800, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है बेटा। 306 दिया है बेटा और 657 दिया है। ठीक है, यही दिया ना बेटा, 306 657। एचसीएफ कितना दिया है बेटा, एचसीएफ दिया है 9 और क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ध्यान देना। तो बाबू एचसीएफ गुणे एलसीएम, मान लिया बेटा यह पहली संख्या है दूसरी संख्या है, यही होगा बाबू। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या, क्या होगा बेटा, पहली
संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। एलसीएम नहीं पता है बेटा, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है 9 है। पहली संख्या कितना है बेटा 306 है, दूसरी संख्या कितने 657 है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा बाबू 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9। तो 9 त्रिक 27, 3 बचा 9 चौके 36। तो एलसीएम बराबर कितना होगा बेटा 34 गुणे 657। तो एलसीएम निकालेंगे बेटा 34 गुणे 657 आप लोगों को करना पड़ेगा, वो हो जाएगा एलसीएम 22,338 के करीब आएगा। गुणा आप लोग कर लेना। ठीक है बेटा, ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसको नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को लगाना है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं अब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी लगाते हैं। कह रहा है 10वां क्वेश्चन बेटा, क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 एलसीएम 380 हो सकता है, कारण दीजिए। तो कहा है बेटा दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम क्या है बेटा 380 हो सकता है। तो बेटा एचसीएफ दिया है 18, एचसीएफ कितना दिया बेटा 18 दिया है, एलसीएम दिया है बेटा 380। कहा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर होगा बेटा तो यह संख्या क्या होगी, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा चेक कर लो बाबू, 380 में 18 से भाग देके, 18 से भाग दोगे 2 9 18, 19 दूनी 38, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब काटोगे कितना होगा, कटेगा नहीं बेटा, कितना भी कोशिश कर लोगे आप लोग कटेगा नहीं। तो लिखना एलसीएम पूरा का पूरा एचसीएफ से विभाजित नहीं है, अतः एचसीएफ 18 व एलसीएम 380 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बस इतना लिखना आप लोगों को। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को लिखना है बस, ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्या 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाजित हैं। तो एचसीएफ क्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बेटा दो संख्या दिया है 525 और क्या दिया है 3000, 3000 दिया है बेटा, 525 और 3000, केवल और केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से। क्या बेटा कहा है 3, 5, 15, 25 और 75 से, 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाजित हैं। क्या करिए बेटा, कारण दीजिए कि हाँ इसका एचसीएफ क्या होगा और कारण दीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करती है बेटा क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या 3 से विभाजित है, 5 से है, 15 से, 25 से, 75 से। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा 75। ठीक है, लिख देना 75 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक है, 75 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या को क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। बस इतना लिखना था बेटा, इतना लिख दोगे फिर टेंशन फ्री। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया खत्म। अब इसको मिटा रहे हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है बेटा, वृत्ताकार
चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लिखते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बेटा एक खेल का मैदान है, ये चारों इसके चक्कर लगाना है। सोनिया और रवि यहाँ पे खड़ा है बेटा, यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। सोनिया भी लगा रही है बेटा, और कौन लगा रहा है, रवि भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा रवि जो है एक चक्कर लगा रहा है। रवि जब एक चक्कर लगाता है बेटा तो उसको टोटल 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, 12 मिनट। और सोनिया जब एक चक्कर लगाती है बेटा तो उसको 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा एक ही समय पर एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो फिर दोबारा एक स्थान पर दोनों कहाँ पे कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेंगे। तो बेटा दोनों कब मिलेंगे, 12 और 18 का निकाल लो, यस एलसीएम। ठीक है, 18 और क्या दिया बेटा, 12। तो 18 का फैक्टर करोगे, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 1 12 का करोगे क्या होगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 1 3। तो 18 का हो जाएगा बेटा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम पूछे बेटा, एलसीएम कितना होगा, 2 कॉमन है तो 2 लिख लो, 3 कॉमन है तो 3 लिख लो, बच क्या रहा है बेटा 3 और 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। तो 36 मिनट बाद दोनों फिर क्या करेंगे बेटा, मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 36, और 36 मिनट बाद दोनों फिर क्या करेंगे बेटा, उस स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग कर लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, और इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली का क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को कितना क्वेश्चन नंबर डाल दें बेटा, 13। ठीक है, कह रहा है इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्थानों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जाएं। नहीं है, इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या बेटा 96 है। इंग्लिश का कितना है बेटा, 96 है, और हिंदी की पुस्तकों की संख्या कितना है बेटा, 240 है। ठीक है, इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या कितनी है बेटा, 96 है। ठीक है, और हिंदी का कितना है बेटा, 240 है। यही है ना, हिंदी का 240 है, और गणित के पुस्तकों की संख्या कितना है बेटा, 336 है। ठीक है, मैथ के पुस्तकों की संख्या कितनी है बेटा, 336 है। क्या कह रहा है, यदि मान लिया जाए कि पुस्तकों समान मोटाई की है, इंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताना है बेटा कितने स्तंभ रखे जाएंगे, सभी बुक कितना हो, समान होने चाहिए। जितने स्तंभ है समान होने चाहिए, तो कितने स्तंभ इसके बनेंगे, कितने स्तंभ इनके बनेंगे, कितने स्तंभ इनके बनेंगे, समान होने चाहिए। ठीक है, तो पहले पता कर लो बेटा एक स्तंभ में कितने बुक आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, तीनों का HCF निकालेंगे। तो तीनों का HCF जब निकालेंगे बेटा, तो 96 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से बेटा 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 1, ये हो जाएगा बेटा। और 240 का जब करेंगे कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 6 12 0, फिर बेटा 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से कितना होगा, 15 दूनी 30, फिर 3 से 5 3 15, 5 से 1। ठीक है, फिर बेटा 336 का करेंगे। जब 336 का करेंगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से 7 3 21, 7 से 7 1 कम 7। अब बेटा तीनों का लिख लो। 96 का कितना आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है बेटा, 3 है। 240 का कितना है, 1 2 3 4 4 बार है बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। और कितना बेटा, 336। हाँ, इसका कितना, 1 2 3 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब यहां से करोगे बेटा, इसका निकालोगे HCF। HCF कितना होगा बेटा, 4 बार 2 कॉमन है, देखो 1 2 3
और 4 बार, 2 कॉमन है। तो ये CF क्या होगा बेटा, यह CF कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद बेटा 1 बार 3 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो SCF कितना हो जाएगा बेटा 48। एक स्तंभ में कितने होंगे बेटा बुक, 48 बुक होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के बुकों के स्तंभों की संख्या यही पूछा ना, इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या बेटा 96 है। इंग्लिश के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी होगी बेटा, तो इंग्लिश के पुस्तकों की स्तंभों की संख्या क्या होगा बेटा, कुल पुस्तक बटे एक स्तंभ में पुस्तकों की संख्या, एक स्तंभ में पुस्तक की संख्या, यही होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 96 है, कितना आया 48 आया है, काटोगे कितना आएगा बेटा 2। तो इंग्लिश के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद बेटा हिंदी का निकालेंगे, हिंदी के पुस्तकों की स्तंभों की संख्या क्या होगा बेटा, इसमें भी वही होगा, कुल पुस्तक बटे एक पुस्तक में स्तंभों की संख्या कितने हैं बेटा 240 है, यही है ना बेटा, बटे 48 है। तो काटोगे बेटा 8 पंजे 40, लगभग बेटा कितना जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 5 बार। इसके पुस्तकों की स्तंभों की संख्या कितनी होगी 5। उसके बाद मैथ आ रहा है बेटा, तो मैथ का निकाल लो। मैथ के पुस्तकों की स्तंभों की संख्या कितना होगा बेटा 336 बटे 48, काटोगे बेटा 8 7 56 7 होगा। तो इंग्लिश हिंदी और मैथ के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 5 और 7। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नंबर 1.1 हो गया खत्म। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 1.2 के साथ। थैंक यू सो मच।